जय हिंद मित्रों। जो भी मित्रगण एसएससी जेएसटी 2023 का इंतज़ार कर रहे थे उनके इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। आइए उसके जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ नए प्रयोग भी किए गए हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो समय बिना जाया किए हुए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, इसकी शुरुआत जो है 22/8 यानी आज से शुरू हो गई है। ठीक है, और अंतिम तिथि 12/9 है यानी सितंबर में 12/9 को इसका अंत है। रात के 11 बजे तक फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद करेक्शन करने का भी टाइम आपके बार दिया गया है। 13/14 को जो है करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ी भी लगेंगे 200 500। ठीक है, वो भी 11 बजे रात तक जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका गलती करने का प्रयास मत कीजिएगा, पैसा भी लगेगा। ठीक है, वैसे भी आपका समय जाया होगा, इसलिए अपना ठीक से भरिएगा। ठीक है, हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक नया प्रयोग और हुआ है कि अब की बार वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन के साथ ही आउट कर दी गई है। टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है बट टेंटेटिव आउट कर दिया गया है। ठीक है, टोटल 307 वैकेंसीज है अब की बार। आउट ऑफ these vacancies there are 10 vacancies for senior translators। ठीक है, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स। तो रेस्ट जो है जूनियर्स के हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के हैं। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है, और डेट तो इसमें मेंशन नहीं किया गया, मंथ दिया गया अक्टूबर का। उसमें फाइनल क्लियर नहीं किया गया कि हाँ किस डेट को लिया जाएगा। हालांकि पहले क्लियर किया गया था, कुछ दिन पहले एक नोटिस आई थी, उसमें एसएससी सीजीएल के साथ ही दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में बताए गए थे। दिसंबर तक का उसमें लेखा जोखा दिया गया था, उसमें लेखा जोखा नहीं बट दिया गया था किस किस मंथ में जो है कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। इसका नहीं दिया गया था। मुझे लग रहा है ऐसा कि चूँकि नोटिफिकेशन इसका आउट नहीं किया गया था, आउट नहीं हुआ था, इसलिए नहीं दिया गया था। नियर फ्यूचर में इसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, डेट भी क्लियर हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इसमें एज लिमिट जो है उन मित्रों के लिए थोड़ा सा धक्का पहुंचा है जो 1/1/2023 के बारे में सोच रहे थे। इसका जो एज लिमिट दिया गया है वह 1/8/2023 को माना गया है। ठीक है, इसको आधार माना गया है। उसके अलावा जो जिसको रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं इसमें, ओबीसी के लिए जैसे 3 साल हो गया, SC ST के लिए 5 years हो गया, अकॉर्डिंगली दैट जो है एक सर्विस मैन के लिए हो गया, डिसेबिलिटीज वाले मित्रों के लिए हो गया, तो उन लोगों के लिए भी रिलैक्सेशंस है अकॉर्डिंगली दैट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अनुसार। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसका जो जिस डेट को आधार बनाया गया है वह है 12/9/2023 को। ठीक है, 12/9/2023 तक जो है आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, दो शुड बी कंप्लीटेड बिफोर दिस डेट, मीन्स 12/9/23 तक। नेक्स्ट बोला जाए इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको समझने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इसको ज़रा आसान भाषा में आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जरा इसको। हिंदी में यदि आपने MA किया है तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर माध्यम आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में। यदि आपने मास्टर्स यानी PG अंग्रेजी में किया है तो ग्रेजुएशन में हिंदी जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर माध्यम आपका ग्रेजुएशन का परीक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। ठीक है, यदि आप हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी तीसरे सब्जेक्ट में MA जो है अंग्रेजी माध्यम में किया है तो ग्रेजुएशन में हिंदी माध्यम होना चाहिए परीक्षा का माध्यम, या फिर हिंदी जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है यदि आपने हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी तीसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है और यदि उसमें माध्यम जो है आपका हिंदी रहा था तो ग्रेजुएशन में जो है माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, या फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव या फिर कंपलसरी रूप में कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी तीसरे सब्जेक्ट में आपने
मास्टर्स की हुई हैं तो ग्रेजुएशन में जो है हिंदी और इंग्लिश, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको, हिंदी और अंग्रेजी दोनों कंपलसरी या फिर इलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। या फिर दोनों में से कोई एक जो है माध्यम होना चाहिए, परीक्षा का माध्यम होना चाहिए, और दूसरा जो है इलेक्टिव या फिर कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। ये रहा। इसके साथ ही साथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो है ट्रांसलेशन में अंग्रेजी से हिंदी वाइस वर्सा जो है 2 वर्षों का, और सॉरी ये वाइस वर्सा डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर 2 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, ठीक है। ये जूनियर के लिए 2 वर्षों का अनुभव, और सीनियर के लिए जो है 3 वर्षों का अनुभव है, ठीक है। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो फी इसमें देखते हैं। तो फी जो है 100 रुपीज़ है UR/OBC कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए, और महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है, एग्जाम्प्ट किया गया है। महिलाओं के साथ ही साथ जो है जो भी SC/ST मित्रगण हैं उन लोगों के लिए, जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले मित्रगण हैं उन सभी के लिए भी, जो एक सर्विसमैन है उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह हैं देख लीजिएगा, तो उन लोगों के लिए भी एग्जाम्प्ट किया गया है फी को, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्ज़ाम कहाँ पे, अब सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो हर रीजन का जो है ना सेंटर है, तो उसको आप लोग जाकर के चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिलेबस। तो सिलेबस में भाई वही ट्रेडिशनल चली आ रही है। 400 नंबर्स की टोटल एग्ज़ाम होंगे, 400 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपके। इसको 2 स्टेज में लिया जाएगा, ठीक है। पहले स्टेज में जो है पहले जो स्टेज होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी ऑप्शनल, उसमें ऑप्शन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो 200 नंबर के होंगे, 100 नंबर का अंग्रेजी रहेगा, 100 नंबर का हिंदी रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का अंग्रेजी और 100 नंबर का हिंदी। इसमें क्या पूछे जाएंगे भाई, तो ग्रामेटिकल एरर रहेंगे, जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ वहीं हिंदी में भी रहेंगे, ठीक है। मतलब उसका हिंदी वाला वर्जन रहेगा, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, पार्ट स्पेसिफिक तो पूरा रहता है, ठीक है, उस ग्रामेटिकल फॉर्म में। और उसके बाद जो है सेंटेंस अरेंजमेंट रहेगा, फ्रेजल वर्ब रहेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, कभी कभी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ देता है, वॉइस नरेशन वगैरह बोल ही दिए। और उसके बाद पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ उसके बाद क्लोज टेस्ट रहता है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करती है और की जाती है एग्जामिनेशंस में। इसके जो अंग्रेजी में है ना उसी का हिंदी में, यानी विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, शुद्ध करने के लिए पूछता है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए पूछता है, ठीक है। वर्तनी भी पूछता है। उसके बाद जो है उसके बाद पैराग्राफ उसमें भी रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को उसमें फिर मतलब भरने के लिए पूछता है हिंदी में भी। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो थ्रोली जो है ना मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, किन टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में ना मैं बाद में मतलब थ्रोली बताऊंगा, ठीक है, कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद। इसके बाद जो है जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का अंग्रेजी। क्या होगा उसमें 50 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा, 50 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा, फिर 50 नंबर का हिंदी में लेख रहेगा यानी ऐसे रहेगा, ठीक है, निबंध रहेगा, और 50 नंबर का अंग्रेजी में ऐसे रहेगा, ठीक है, निबंध रहेगा। तो ये सेकंड स्टेज में ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है मैं विस्तृत रूप से बाद में बताऊँगा, ठीक है। एक रणनीति के तहत जो है मैं आऊँगा आप सबके समक्ष। नेक्स्ट जो है फिर से ऑप्शन फॉर्म ना फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले ही फिलअप करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग जान लीजिए, यूआर कैटेगरी के लिए जो है 30% है, OBC EWS के लिए 25% है, और अदर के लिए यह 20% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये रहा इसके महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं, इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग जो है एज सुन एज पॉसिबल यू मस्ट फिलअप योर application form, because you should not wait for the last moment, because at the last moment also
the site becomes slow. So you should not wait the last date. Also this is burden on your mind that this form I have to fill up, this form I have to fill up. ऐसे इंतज़ार करते रह जाएंगे ना, बर्डन बना रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन इज एट हैंड, निकट में 1-1.5 में टाइम है, कहाँ ज़्यादा टाइम है। इसलिए आप लोग ना तैयारी जो है फुल स्विंग में आगे बढ़ाने के लिए जो है आप लोग जितना जल्दी हो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसका कम से कम एक टेंशन तो कम रहेगा ना, और सारी चीज़ों को अभी छोड़ दीजिए और पढ़ाई को लग जाइए। मैं विस्तृत रूप से ना कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इन 1.5 महीनों के अंदर में मैं निश्चित तौर पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, निश्चित तौर पे जो है जिस रणनीति को मैं बताऊँगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। निश्चित 100% जो आपके रिजल्ट्स होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि उतना आप कर लेंगे तो, ठीक है। तो आप सबके समक्ष जो है मैं बाद में क्या रणनीति होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन का और आपके तैयारी का, इस सब के लिए मैं बाद में बताऊंगा आप सबों को, ठीक है मित्रों। तो जितना जल्दी हो आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अब अभी से लेकर के जब तक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ना आता है तब तक मैं आप सबों के साथ हूँ। और मैं जिस दिन रणनीति के बारे में बताएंगे ना, उस दिन अपना जो भी कंटेक्ट डिटेल्स है सब बता दूंगा, ठीक है। तो उस दिन जो है मैं डिटेल्स जो है आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो आपको फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फाइनल हो जाइए। 1-2 दिन के बाद जो है मैं फिर से लाइव आऊँगा और आप सबों के समक्ष जो है अपनी रणनीति को बताऊँगा, साझा करूँगा। हो सकता है कि आपको बहुत बेहतर लगे और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसी प्रकार के वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद।